हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। कुछ भाई का कमेंट्स है कि ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जो ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर रेलवे का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या फिर कर रहे हैं, आने वाला आगामी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक ज़रूरी वीडियो है ये कि ग्रुप डी में ऐसा कौन सा पोस्ट है जो बहुत ही अच्छा है। देखिए, पोस्ट अच्छा का मतलब आप तीन चार तरीके से निकाल सकते हैं। पहला बात कि आपको हॉलीडे किस में ज़्यादा मिलता है, छुट्टियाँ। दूसरा बात कि आपका वर्कलोड किस में कम है। और तीसरी बात कि आपका प्रमोशन किस में है। तो तीनों ग्रुप डी के पोस्ट में किसी भी एक पोस्ट में तीनों चीज़ आपको नहीं मिल सकता है एक साथ। किसी में छुट्टियां ज़्यादा है तो किसी में प्रमोशन ज़्यादा है तो किसी में वर्कलोड कम है। तो ये तीनों अलग अलग पोस्ट है। अब आपको डिसाइड खुद से करना है कि आपको कौन सी पोस्ट वाली जॉब चाहिए ग्रुप डी में। हालांकि ग्रुप डी होता है, कोई ऑफिसर रैंक का नौकरी नहीं होता है, लेकिन अभी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कोई भी जॉब मिल जाए तो वो सही है। उसमें भी अगर सेंट्रल जॉब मिलता है और रेलवे में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे बहुत ही अच्छी सैलरी पे करती है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो तो ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा पोस्ट में क्या बेहतर मिलता है। अगर आप प्रमोशन के दृष्टिकोण से अपना सिलेक्शन खोज रहे हैं ग्रुप डी के पोस्ट में, तो आपके लिए पॉइंट्समैन सबसे अच्छा पोस्ट है। पॉइंट्समैन में पूरे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा प्रमोशन और सबसे तेज प्रमोशन पॉइंट्समैन में ही होता है। क्योंकि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दो देते हैं, एक जीडीसी एक एलडीसी। जीडीसी में होता है जनरल डिपार्टमेंट एग्जाम और एलडीसी में होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम। तो जो पॉइंट्समैन है वो दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, जीडीसी का भी एलडीसी का भी। लेकिन और जो सारे पोस्ट है वो एलडीसी का नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन ही देते हैं। जीडीसी का सभी दे सकते हैं, चाहे वो ट्रैकमैन हो, गेटमैन हो, पॉइंट्समैन हो, एसएनटी हो, कोई भी हो, वो सब दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि छुट्टियां किस में ज़्यादा मिलती है। तो छुट्टियां आपको ज़्यादा ट्रैकमैन के पोस्ट पे मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कि ट्रैकमैन कभी भी गैंग में काम करता है और गैंग में 10, 12, 15, 20 आदमी भी काम करते हैं। गैंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से वहाँ आदमी दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 15 आदमी काम कर रहे हैं, अगर 2 आदमी को छुट्टी का ज़रूरी है तो वो 2 आदमी को छुट्टी मिल सकता है। लेकिन पॉइंट्समैन या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में किसी को भी, जैसा कि आपको पता है पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेशन पे आप एक ही रहते हैं एक टाइम में। हालांकि एक स्टेशन में 3 पॉइंट्समैन दिया जाता है, लेकिन तीनों का जरूरी होता है पूरे वीक में, डे नाइट करके। तो अगर एक पॉइंट्समैन को लीव मिलता है तो दूसरे स्टेशन से एक पॉइंट्समैन को फिर वहाँ पे लाना पड़ता है काम करने के लिए, तब जाके एक पॉइंट्समैन को या स्टेशन मास्टर को लीव आप दे सकते हैं। लेकिन ट्रैकमैन में ऐसा नहीं है। 15 आदमी काम कर रहे हैं, 2-3 आदमी को लीव देना है तो आराम से आप दे सकते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए। क्योंकि 15 आदमी में काम थोड़ा आसानी से हो सकता है, तो 13 आदमी में थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन काम रुकेगा नहीं आपका। लेकिन पॉइंट्समैन में आपका काम रुक जाएगा। आपको छुट्टी के मामले में पॉइंट्समैन बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको छुट्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद बात आता है क्या वर्कलोड किस में कम है। वर्कलोड आपको सबसे ज़्यादा कम मिलेगा हॉस्पिटल असिस्टेंट में। उसमें आप हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। उसका आपका एक ड्यूटी आवर होता है। मोस्टली नाइट ड्यूटी आपका नहीं लगेगा, उधर 9 से 5 आपका ड्यूटी आवर है। उधर आप हॉस्पिटल में काम कीजिए, धूप पे नहीं जाना है, ट्रैक पे नहीं जाना है। तो ये सब उधर बहुत ही अच्छा काम है। वर्कलोड उधर बहुत ही कम है, तो उनका प्रमोशन बहुत ही कम है। उसके बाद आपको एक स्टोर पोस्ट मिलेगा जिसमें आपको वर्कलोड बहुत कम है। स्टोर में भी आपको एक स्टोर में बैठना है, जो सामान आया उसका कुछ रजिस्टर सब रहता है, उसका मेंटेन करना, कितना आया, क्या गया, नहीं गया। बस एक क्लर्क के रूप में आप उधर काम कीजिए। ड्यूटी आवर उसका रहता है 10 से 5, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जो भी हो, तो उसका वर्कलोड कम होता है। एक पोस्ट आता है टेली कम्युनिकेशन वाला। उसका आपको
उसमें भी आपका ड्यूटी आवर जो है वो कम रहता है, क्योंकि टेलीफोन रिपेयर करना या फिर टेलीफोन से जितना भी रिलेटेड वर्क है वो काम उसका है। तो डेली डेली स्टेशन पे टेलीफोन ख़राब होता नहीं है, तो मोस्टली उन लोगों का वर्क नहीं के बराबर ही चलता है। 1-2 घंटे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों का भी वर्कलोड कम है। और आप सैलरी के हिसाब से अगर आप पोस्ट देखेंगे तो आपको ट्रैकमैन दिखेगा एक पोस्ट, जिसमें कि सब पोस्ट से ज़्यादा ट्रैकमैन को सैलरी दिया जाता है, जिसको हार्ड रिस्क अलाउंस आप बोल सकते हैं। 2700 रुपया ट्रैकमैन को मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी होता है ग्रुप डी में। लेकिन बाद में वो सैलरी मैनेज हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्समैन का नाइट होता है, तो नाइट अलाउंस मिलता है, तो वो धीरे धीरे कवर हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि ट्रैकमैन को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। उसके बाद एसएनटी डिपार्टमेंट आता है। एसएनटी डिपार्टमेंट को एक स्टेशन दे दिया जाता है कि मान लीजिए आप एक्स स्टेशन पे काम कर रहे हैं, कोई भी स्टेशन हो, लेकिन उसका एक एरिया होता है 10 स्टेशन, 12 स्टेशन, 15 स्टेशन का, कि इस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो एसएनटी वाला ठीक करेगा उसको जाके। तो उसमें क्या होता है, एक स्टेशन पे तो वो रुकता नहीं है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता है, फिर दूसरे से तीसरे पे जाता है। और रेलवे में ये होता है कि अगर आप काम के वजह से ड्यूटी आवर में अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर दूसरे के स्टेशन अगर आप गए हैं, तो आपको उसके बदले में पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर आप 12 घंटा ड्यूटी के लिए जाते हैं तो 500 दिया जाता है। अगर आप 6 से 8 घंटे के लिए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, 6 से 12 घंटे के लिए जाते हैं तो 70% दिया जाता है, 350 रुपया होता है। अगर आप 6 घंटे से 3 घंटे के लिए जाते हैं, 3 से 6 घंटे के लिए, तो आपको 30% दिया जाता है, जो 150 रुपया होता है। तो ये एसएनटी वाले को एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि लगभग 5-7 हज़ार मंथ में हो ही जाता है लगभग। तो एसएनटी वाले का भी सैलरी अच्छा रहता है। और ड्यूटी आवर आपको पता है, पॉइंट्समैन का ड्यूटी आवर मैंने आपको बता दिया है, ट्रैकमैन का भी आपको ड्यूटी आवर पता ही है। तो अब आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पोस्ट सही है, कौन सा पोस्ट खराब है। और वैसे हालांकि ग्रुप डी ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉइंट्समैन में सबसे ज़्यादा प्रमोशन है। और आपको रेलवे में यही सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा मिलेगा कि जो एलडीसी बार बार एग्ज़ाम होते रहता है और सीधे आपको लेवल 2 से लेवल 6 में शिफ्ट कर सकता है। 1900 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे में आपको पॉइंट्समैन का पोस्ट ही ले जा सकता है। जीडीसी के तहत आप किसी भी पोस्ट से आ सकते हैं, लेकिन जीडीसी टाइम टू टाइम नहीं होता है, बहुत लेट से होता है जीडीसी। लेकिन एलडीसी होते रहता है, 10 पोस्ट भी खाली हुआ तो एलडीसी निकाल दिया, तो 10 आदमी का तो सिलेक्शन हो गया, किसी न किसी 10 आदमी का तो सिलेक्शन होगा, तो वो पॉइंट्समैन ही जाता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन पॉइंट्समैन को छुट्टी का बहुत दिक्कत होता है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि आपको मैं अभी टाइम टेबल बता दिया हूँ पॉइंट्समैन का, उनका टाइम टेबल भी थोड़ा टफ है। 12 घंटे का ड्यूटी आवर होता है, 8 घंटे का होता है, तो इतना ड्यूटी आवर और दूसरे पोस्ट पे नहीं होता है, तो इसका प्रमोशन ज़्यादा है। तो अब आपको डिपेंड कर ये तय करना है कि आपके लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है, कम वर्कलोड चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, या ज़्यादा प्रमोशन चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।